नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे द्वारा लगातार प्राप्त होती रहें। बात करते हैं आज की पहली खबर। सीबीआई जांच से भी उठा प्रतियोगी छात्रों का भरोसा। 4 साल बीत गए पर सीबीआई ने अब तक किसी के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं की। मोर्चा खोल चुके हैं छात्रों ने सरकार पर साधा सीधा निशाना। पढ़ते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच से भी प्रतियोगी छात्रों को हताशा मिली है। जांच को 4 साल बीत चुके हैं और अब तक किसी के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं हुई है। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्र सीबीआई जांच में लेट लतीफ़ी के लिए प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने जांच में सहयोग नहीं दिया और इसी वजह से भर्तियों में धांधली के लिए दोषी लोग अब तक पकड़ से बाहर हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने सोशल मीडिया पर अपना मांगपत्र जारी किया, जिसमें सीबीआई जांच को लेकर जांच एजेंसी सहित सरकार और यूपीपीसीएस पर निशाना साधा गया है। 4 साल पहले प्रतियोगी छात्रों की मांग पर मुख्यमंत्री ने 20 जुलाई 2017 को आयोग की परीक्षाओं की सीबीआई जांच की घोषणा की थी। 31 जुलाई 2017 को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार के पास भेजी गई। 21 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी कर दी गई और 31 जनवरी 2017 को सीबीआई की टीम ने आयोग परिसर में प्रवेश किया और भर्तियों से जुड़े दस्तावेज को जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि पहले दिन सीबीआई को विरोध का सामना भी करना पड़ा। जांच रुकवाने के लिए आयोग कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन वहां से आयोग को राहत नहीं मिली। सीबीआई को अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि में तकरीबन 633 भर्तियां परीक्षा की जांच करनी थी, जिनके तहत 40,000 से अधिक पदों पर चयन हुए थे। जांच तेजी से बढ़ी और भर्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायत कराने की बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सीबीआई टीम के समक्ष उपस्थित भी हुए। अब तक तकरीबन 12,000 अभ्यर्थियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। भर्तियों में धांधली के सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने पीसीएस भर्ती 2015 और अपर निजी सचिव पीएनपी भर्ती 2010 के मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भर्तियों में भ्रष्टाचार तो हुआ है और सीबीआई ने काम भी किया है, लेकिन बार बार यह कौन सा कारण है? राजनीतिक प्रेशर था, क्या है कि अधिकारियों को बार बार चेंज कर किया गया और इसके कार्रवाई में रोकने में खलल डाली गई। तो अब विद्यार्थी परेशान है कि भाई जो पहले चुनाव जब आप लोग आए हुए थे तो 5 साल बीत चुका है, आपने वादा किया था, अभी तक आपने वादा पूरा नहीं किया है। तो विद्यार्थियों में एक प्रकार का रोष है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो योग्य नहीं है वो परीक्षाओं में सेलेक्ट होकर जाकर उस सीट को बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ पे भ्रष्टाचार और ज़्यादा फैला रहे हैं। तो विद्यार्थी की मांग ये है कि योग्य अभ्यर्थियों को चुना जाए और सीबीआई जांच जल्दी से जल्दी अपनी पूरी करके रिपोर्ट सबमिट करे। आप देख सकते हैं कि 4 साल में 3 अफसरों को मिला जांच का जिम्मा। पिछले 4 सालों में 3 अधिकारियों को आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच का जिम्मा मिल चुका है। दिसंबर 2017 से नवंबर 2018 तक सिक्किम कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन जांच अधिकारी रहे। इसके बाद नवंबर 2018 से दिसंबर 2021 तक आईपीएस अफसर जितेंद्र कुमार को जिम्मेदारी मिली। जनवरी 2022 से दिल्ली कैडर के आईपीएस अधिकारी अतुल ठाकुर को ये जिम्मेदारी संभाल दी गई। तो आप लोग देख सकते हैं कि लगातार अधिकारियों को चेंज किया गया है। अब जब तक कोई अधिकारी पूरे मामले को समझता तब तक उसका ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेज दिया जाता, दूसरा आता वो भी समझता, तीसरे को भेज दिया जाता। तो ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती आ रही है। अब विद्यार्थियों ने सरकार से सीधी मांग कर दी है कि सीबीआई जांच को जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट कर दीजिए और भ्रष्टाचार को उजागर करके जो पेपर में भ्रष्टाचार हुआ है उस पेपर को कैंसिल करके दोबारा अधियाचन मंगवा के पेपर लिया जाए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बारे में। तो दरोगा भर्ती परीक्षा के 3 इनामी जालसाज गिरफ्तार किए गए। जिले में गत वर्ष नवंबर में हुई दरोगा भर्ती परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल कराने का प्रयास करने वाले सॉल्वर गिरोह के 3 जालसाज को स्पेशल टास्क फोर्स की स्थानीय इकाई ने शनिवार को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की पहचान 15,000 रुपये के इनामी, अब जो गिरफ्तार हुए उनके नाम दिए गए हैं। जो दरोगा भर्ती परीक्षा थी वो नवंबर 2021 में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान कुछ अभ्यर्थी सिर में बिग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व कान में आसानी से न दिखने वाले माइक्रोफोन लगाकर पहुंचे थे। इस दौरान गिरफ्तार 3 अभ्यर्थियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। अब उन्हीं की गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर दरोगा भर्ती में धीरे धीरे पोल खुल रहा है। अभी तक भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, तो ये क्या है, ये जो पेपर में निकल रहा है, जो गिरफ्तारी हो रही है, जो झूठे में तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पहले सरकार ने बोला कि कोई धांधली नहीं हुई है, पुलिस विभाग ने भी बोला कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे भंडाफोड़ हो रहा है और गिरफ्तारियाँ लगातार एसटीएफ करती आ रही है।
अब आप लोग देखिए दरोगा भर्ती में कितना नकल हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अब कितने में एक सीट बिकती थी उसके बारे में भी दिया है। 15 लाख रुपए में होती थी परीक्षा में पास कराने की डील। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक पद के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने 15-15 लाख रुपए में उत्तीर्ण कराने की बात तय की गई थी। इसके लिए 16 नवंबर 2021 को धर्मराज यादव प्रयागराज से वाराणसी आया, जहां पर रोहित यादव सहित 3 अभ्यर्थियों को धर्मराज यादव ने बिग लगाई थी। अभ्यर्थियों से 2 मोबाइल सिम मंगवाया जाता है और एक मोबाइल सिम बिग डिवाइस में लगाया जाता था और दूसरा केंद्र से दूर मौजूद सर्वर के फ़ोन में लगाया जाता था। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जो नकल करवाया गया है उसमें कहीं पे गिरफ्तारियां हुई थी और जो गिरफ्तारियां नहीं कर पाया उनका क्या, वो तो पास हुई के दरोगा बन ही जाएंगे। लेकिन जो लोग पकड़े गए, एसटीएफ ने जिनको पकड़ा है, वो उनकी गिरफ्तारियां एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर ली गई है। अब देखते हैं कि इसके बाद इन पे कार्रवाई क्या होती है, पता चलेगा। आप लोग देखिएगा कुछ दिन बाद, 2-3 महीने बाद ये लोग जमानत तो बाहर आ जाएंगे, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार को एक कड़ा नियम बना देना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार में शामिल होगा, चाहे वो अधिकारी हो या कोई विद्यार्थी हो, विद्यार्थी अगर पकड़ा जाता है तो उसको कोई भी पेपर नहीं दिया जाएगा और जिसके सीट पर बैठता है वो, उसको भी कोई पेपर नहीं दिया जाएगा और हर्जाने के रूप में उसकी संपत्ति का कोई हिस्सा जब्त कर लिया जाएगा। और जो अधिकारी इसमें पकड़ा जाता है उनकी नौकरी के साथ साथ उनकी संपत्ति को भी दर्ज करने का काम किया जाए, तो देखिए कोई भी भ्रष्टाचार जो है वो कदापि नहीं होगा। लेकिन सरकार मजबूर है क्योंकि उसी के विधायक, सांसद इसमें संलिप्त होते हैं, अधिकारी संलिप्त होते हैं, तो सरकार करे क्या? सरकार को एक बार सोचना चाहिए और विद्यार्थियों के पक्ष में कोई डिसीजन जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। अगली खबर यूपी टीजीटी के बारे में है। अध्याचन की गड़बड़ी ने छीना चयनितों से दोहरा लाभ। समायोजन को भटक रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2021 और 2016 के चयनित विद्यार्थी। एक जैसी पढ़ाई, एक ही दिन परीक्षा, एक ही दिन परिणाम, एक ही दिन विद्यालय आवंटन। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं पीजीटी 2016 और 2021 में चयनित अधिकांश शिक्षक तो नियुक्त पा गए, लेकिन अध्याचन की गड़बड़ी ने 500 से अधिक चयनितों को सड़क पर पहुंचा दिया है। यह गड़बड़ी किसी भी स्तर से हुई हो, लेकिन यह सच है कि एक ही भर्ती में चयनित होने वाले बावजूद नियुक्ति से वंचित शिक्षक नियुक्ति नहीं पा रहे हैं। अर्थात आप लोगों को छोटे से मैं समझा देता हूँ कि इसमें जो मामला था कि 2016 और 2021 में कुछ विद्यार्थी जो हैं वो सेलेक्ट हो गए थे, उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका था और उनको जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में उनको ज्वाइनिंग करनी थी, जब वहाँ पे ज्वाइनिंग करने पहुँचे तो उस स्कूल ने डायरेक्ट मना कर दिया कि हमारे यहाँ इससे संबंधित टीचर पढ़ा रहा है। तो वो लोग आयोग पहुँच गए। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस स्कूल ने मना किया था उसी स्कूल ने अध्याचन भेजा था कि हमारे यहाँ इस सीट को खाली रखा गया है, इस सीट पे अध्यापक नहीं है। लेकिन जब वो सीट के लिए विद्यार्थी सेलेक्ट होकर आया तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे तदर्थ पढ़ा रहा था और तदर्थ जो थे वो सीट छोड़ नहीं रहे हैं। तो अब वहाँ पे सीट खाली भेजा तो था अध्याचन की, एक सीट खाली है, लेकिन तदर्थ छोड़ेंगे तभी वो सीट खाली होगी और तभी नए जो टीजीटी पीजीटी विद्यार्थी हैं, सेलेक्ट होकर आए हुए हैं, उनको नियुक्ति मिलेगी। ये विद्यार्थी बार बार आयोग जा रहे थे और आयोग जाकर पूछ रहे थे कि भाई हमको आपने गलत जो है जगह दे दिया है, हमको दूसरा कॉलेज दीजिए जहाँ पे हम ज्वाइनिंग कर सकें। तो आयोग सीधे ये बोला कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का समायोजन करवा दिया जाएगा। लेकिन अभी 10 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें देखिएगा आयोग ने डायरेक्ट बोला है कि जिस सीट के लिए जिस कॉलेज ने अध्याचन भेजा था, मैंने आपको वहाँ पे सीट खाली थी, तभी वहाँ से अध्याचन आया था और मैंने आपको वहाँ पे आवंटन किया था। इसलिए जब तक वो सीट खाली नहीं होगी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोग अपनी सीट को और अपने कॉलेज में ज्वाइनिंग पाना चाहते हैं तो आप लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए और हम भी प्रयास करेंगे। लेकिन अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसी कॉलेज से अध्याचन आने के बाद ही आपको कॉलेज आवंटित किया गया था। अब विद्यार्थी परेशान हैं क्योंकि वो सेलेक्ट हो चुके हैं और उन्हीं के साथ जो नियुक्त विद्यार्थी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं वो कॉलेज पा चुके हैं, जहाँ पे कॉलेजों ने, जहाँ पे तदर्थों ने अपनी सीट छोड़ दी या वास्तविकता में जहाँ पे सीट खाली थी वहाँ पे वो नियुक्ति पा चुके हैं। लेकिन ये विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं। अब देखते हैं सरकार इनके लिए करती क्या है, क्योंकि सेलेक्ट तो हो ही गए हैं ये, इनको जल्दी से जल्दी दूसरा कॉलेज आवंटन किया जाए। नहीं तो जहाँ पर जो सीटें, जो जिस कॉलेज ने अध्याचन भेजा था कि हमारे यहाँ सीट खाली है, वहाँ पर उनसे पूछा जाए कि सीट खाली है तो किसको, कौन वहाँ पर पढ़ा रहा है, और जो पढ़ा रहा हो उसको बाहर निकाल कर इनको नियुक्ति दे दिया जाए। ये नियम बहुत ही अच्छा है कि पहले विद्यार्थी तैयारी करें अपने पैसे से, तैयारी करने के बाद कंपटीशन दें, कंपटीशन के बाद जब सेलेक्ट हो जाएं तो खुद ही वहाँ पर नियुक्ति के लिए, अब सोचिए नियुक्ति के लिए भी विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद तो बेचारे सेलेक्ट हुए, अब परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। अगली खबर यूपी टीईटी के बारे में है। यूपी टीईटी प्रश्न पत्र लीक मामले में 25,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ को नोएडा यूनिट ने
यूपी टीईटी प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपये के इनामी बलराम उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पड़ौत और सूरजपुर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त था या पेपर आउट कराने के बारे में सोच रहे थे या दूसरे जगह पर बैठकर पेपर देने की बात सोच रहे थे, एसटीएफ वालों ने छापा मारकर सबको पकड़ा हो, या गाजियाबाद हो या बनारस हो, सब जगह से जो है सालभर गैंग पकड़े जा रहे हैं। अभी तो यूपी टेट कोर्ट में जा चुका है, विद्यार्थी कोर्ट में जाकर इसको कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो नंबर देने की बात है, देखते हैं कि सभी लोगों को कितने नंबर मिलते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपका जो रिवाइज आंसर की होगा, फाइनल आंसर की, वो आएगा 23 फरवरी को आएगा और आपका रिजल्ट 25 फरवरी को आ जाएगा। इसके बारे में जो भी खबर मिलती है कि कोर्ट से क्या हुआ और जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कॉमन नंबर की, अगर कॉमन नंबर दिया जाता है तो आप लोगों को तुरंत बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाती है। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में कंप्यूटर लैब संचालक गिरफ्तार। बड़ौत एवं सूरजपुर में दर्ज किए गए केस में एसटीएफ ने दबोचा। अब देखिए यहाँ पे बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र है आरोपी। 250-250 कंप्यूटरों को चलाता है लैब। बीएड करते करते अपनाया गलत रास्ता। अब ये महानुभाव गलत रास्ते पे चल दिए हैं तो सरकार एवं पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि इनको सही रास्ते पे लाया जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि ये सही रास्ते पे जल्दी से जल्दी आ सकें। अब बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि कल अधिकारियों से बातचीत करेंगे विद्यार्थी और अपनी समस्या बताएंगे। तो कल विद्यार्थियों से जो है अधिकारी मिले और उनकी समस्याओं को सुना गया और विद्यार्थियों ने सीधे से सीधे एक ही बात बोली है कि हमारी मांगें बस 2-3 हैं। आप लोग उसको सुन लीजिए, क्योंकि लगातार टीवी के माध्यम से जब से एनटीपीसी वाले विद्यार्थी विद्रोह किए थे तब से लेकर अभी तक सभी लोगों को पता है 2-3 मांगें हैं। आप लोग उसी को मानिए और आप लोग कार्रवाई को जल्दी से जल्दी पूरा करिए। इनकी मांगें थी कि जल्दी से जल्दी जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया था उसको 20 गुना निकाला जाए और दूसरी मांग एक पद के लिए एक ही विद्यार्थी को सेलेक्ट किया जाए कि आगे जाकर सीटें खाली ना हो जाएं, और तीसरी आरआरबी ग्रुप डी जो है उसमें एक पेपर लिया जाए जैसे कि पहले होता था। तो अब विद्यार्थियों ने ये मांग अपनी रख दी है। देखते हैं कि रेलवे बोर्ड इस पर डिसीजन कब लेता है, और अगर डिसीजन नहीं लेता है तो ये मान के चलिए आप लोग कि इस कार्रवाई को, रेलवे भर्ती को ये लोग किसी भी तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार और सभी को ये पता है कि ये विद्यार्थी क्या मांग कर रहे हैं। बस कमेटी पे कमेटी बैठाकर इस भर्ती को आगे खींचा जा रहा है। रेलवे बोर्ड को अब अधिक देरी न करते हुए जल्दी से रिजल्ट जारी कर देना चाहिए और विद्यार्थी जो हैं अपनी तैयारी पे लग सकें। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में है। हाईकोर्ट ने पूछा, आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों के क्यों नहीं बढ़ाए गए नंबर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1-2 नंबर से जिन विद्यार्थियों का रुक गया था सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, वो कोर्ट चले गए थे और कोर्ट जाने के बाद उन्होंने कोर्ट में बोला कि हमारे क्वेश्चन ये आंसर सही है, लेकिन आयोग जो है इस आंसर को गलत मान रहा है। तो हाईकोर्ट ने जवाब दिया था, वहाँ पर डिसीजन दिया था कि सभी विद्यार्थियों के एक नंबर को बढ़ा दिया जाए और उसी एक नंबर के कारण उनका सिलेक्शन हो जाता, और उस एक नंबर को अभी तक पीएनपी ने नहीं बढ़ाया है। तो हाईकोर्ट फिर अभ्यर्थी चले गए तो हाईकोर्ट ने क्या कहा है इसको सुनिए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट ने आदेश में यह साफ कह दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के एक नंबर बढ़ा दिए जाएं, तो इसके बावजूद भी अंक नहीं बढ़ाए गए। अवमानना याचिका में, मतलब अवमानना याचिका जो याची पहुंचा था उसने दाखिल कर दिया दोबारा कि आपके द्वारा दिए गए डिसीजन को यहाँ पर अप्लाई नहीं किया गया है, लागू नहीं किया गया है। तो अब हाईकोर्ट ने डायरेक्ट पीएनपी सचिव को तलब कर लिया और बोला कि अभी तक जो हम लोगों ने आर्डर दिया था, हाईकोर्ट का आर्डर है, उसको लागू क्यों नहीं किया गया है। अब पीएनपी सचिव बताएंगे जाके कि हम क्यों नहीं लागू कर पाए। पीएनपी सचिव ने तो बहुत चीज़ें उलझा के रखी हुई हैं, यूपी टेट उलझा के रख दिया है। अब हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं मान रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी डिसीजन होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा 2020 टीयर 2 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन, लॉगिन आईडी और पासवर्ड से उत्तरमाला देख सकते हैं। यदि किसी भी प्रश्न पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है तो 100 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क का भुगतान कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति ऑनलाइन माध्यम से 15 फरवरी तक ली जाएगी। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई आपका आंसर सही हो, वहाँ पे गलत बताया जा रहा है, तो आप लोग आपत्ति दर्ज कर दीजिए। आप लोगों के पास जो है टाइम जो है 15 फरवरी तक दिया गया है। बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी के लिए। तो यूपी टीजीटी का जो विज्ञापन है 15 जनवरी तक जारी होना था 2022 का, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हो पाया है, क्योंकि
आयोग जो है लगातार यही बोलता आ रहा है कि समायोजन के बाद समायोजन भी अब नहीं करवा रहा है। समायोजन के लिए विद्यार्थियों को हाईकोर्ट भेज दिया गया है। अब देखते हैं कि लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए कि प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विक्की खान, उनके नेतृत्व में कल जो है विद्यार्थी चयन बोर्ड पर जाएंगे और सचिव अध्यक्ष महोदय से मिलकर कंफर्म करेंगे कि अधियाचन कितने तक आ चुका है और तदर्थों का क्या होगा, तदर्थों की सीटें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी। जो भी खबर होगा वो आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। अब देखते हैं कि वहाँ पे बातचीत क्या होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम लायक हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सटीक जानकारी लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।